नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाइक यार। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व के बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज ये शेयर में अच्छा खासा गिरावट आ चुका है। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसका आंसर हम लोग करेंगे, जैसे क्या ये सही समय है बजाज फिनांस या बजाज फिनसर्व को बाई करने के लिए, तो खासकर बजाज फिनांस। देन मेजर ट्रेंड ये कंपनी अभी क्या फॉलो करता है, चार्ट में ट्रेंड को चेक करेंगे। कहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है, क्रैश क्यों आया है, क्या खत्म हो जाएगा ये कंपनी, क्या बर्बाद हो जाएगी, अब कुछ नहीं बचेगा इसके लिए, उसको भी चेक करेंगे। व्हाट आई यूजुअली फॉलो इन सच केस, तो मैं क्या फॉलो करता हूँ ऐसे केसेस में। चलिए उन सभी चीजों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहला चीज कि बजाज फाइनेंस प्रूवन कंपनी है एंड देख सकते हैं अगर रिटर्न को चेक कीजिएगा तो 1,11,690, 1 लाख से ज्यादा का कंपनी ने रिटर्न दिया, परसेंटेज के 1 लाख%, समझ सकते हैं। तो जिन्होंने भी इसको होल्ड करके स्टार्टिंग से रखा है, देखिए एक तरफा ऊपर कहूँ और अच्छा खासा रिटर्न भी आया है। लेकिन फ्रेंड, ऐसा नहीं कि कंपनी में गिरावट नहीं होती है। कोरोना के समय 64%, देन आफ्टर 30%, हमेशा इसमें अच्छा खासा क्वालिटी, अच्छा खासा गिरावट भी रहता है, अच्छा खासा उछाल भी देखने को मिलता है। तो शेयर मार्केट है, जब तक इसमें उठा पटक नहीं होगा तो मजा भी नहीं आएगा। लोगों को एक तरफा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। आपको इस चीज को आपको झेलना पड़ेगा या इस चीज को बर्दाश्त करना पड़ेगा कि कभी कभी क्रैश भी आता है, फिर तुरंत में फिर बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। अभी कितना गिरा है, 8,000 के ऊपर में, 8,000 प्लस थोड़ा सा ऊपर में यहाँ पर ट्रेड कर रही थी, लगभग 20% का फॉल आया। सबको लगा कि कंपनी अब बर्बाद हो जाएगी, तो क्या ऐसा होगा? चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखिए लगभग 1650 के अराउंड में इसका फॉल आया है। 6,200 का लो भी बनाया था, तो लगभग 20 से 22% का फॉल ऑलरेडी स्टॉक ने देखा है अभी। तो कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मार्केट कैप 3,96,86, यानी कि लगभग 4 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक का पीबाई को ध्यान दीजिएगा 28.8 है, इंडस्ट्री का 20.2 है। अभी इसी चीज को हम लोग मेनली चेक करेंगे कि स्टॉक का पीबाई रेशियो को, अगर पीबाई को चेक कीजिएगा फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में इसका अगर पीबाई को चेक कीजिएगा तो देखिए लगभग 28-30 के मल्टीपल में, इस जगह से आप चेक कीजिए तो 28-30 के मल्टीपल में ट्रेड करती थी। फिर कोरोना के समय में या कोरोना से पहले चेक कीजिएगा तो लगभग इसका इसका मल्टीपल अगर आप चेक कीजिएगा तो लगभग 45 से 50 की रेंज में यहाँ पर ये ट्रेड कर रही थी। देन आफ्टर दैट कोरोना आया, गिरावट अच्छा खासा हुआ, और उस समय भी लगभग 20 से 22 के मल्टीपल में ये ट्रेड कर रहे थे। उसके बाद फिर देखिए शार्प मूव देखने को मिला एंड 100 के ऊपर ये चला गया, फिर अभी फॉल आया है एंड अभी इसका मल्टीपल लगभग, पी वाई रेशियो चेक कीजिएगा तो 28 के मल्टीपल में ट्रेड कर रही है। तो अभी ये बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में आ गई है, समझ सकते हैं। कोरोना काल से पहले अगर चेक कीजिएगा तो उसमें भी इसका वैल्यूएशन क्या था। तो फ्रेंड, अच्छी वैल्यूएशन में अवेलेबल है, बाउंस बैक कभी भी आ सकता है ऐसे स्टॉक में। नथिंग इज गारंटेड, कहाँ क्या होगा शेयर मार्केट कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी अगर आप चेक कीजिएगा तो उसको हम लोग वन बाय वन एनालाइज करेंगे कि किस ट्रेंड को ये फॉलो करती है। अब क्यों क्रैश है, उसके पीछे रीजन क्या था। सबसे पहला चीज आरबीआई, आरबीआई सेबी अभी पूरे एनबीएफसी सेक्टर को देख सकते हैं, अच्छा खासा, किसी में 20%, किसी में 25%, तो सब में गिरावट देखने को मिला। तो आरबीआई की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन चल रहा है अभी। अभी सब में है कि किस एनबीएफसी में फिर से अभी गिरावट आ सकता है, तो नो वन कैन जज, और इसका से एक पैनिक सा सिचुएशन क्रिएट हो गया, तो आरबीआई बन गया रीजन। दूसरा, टेक्निकल जो रहता है काफी वीक हो चुका था, बेरिश मोड में चली गई थी बजाज फिनांस या बजाज फिनसर्व, इस कारण से गिरावट है। कंपटीशन जियो का, श्रीराम फिनांस का, चोला का, तो अभी नया एंट्रेंट है जियो फिनांस, उसके कारण से इसको कंपटीशन, इस डर से भी थोड़ा गिरावट हुई। एंड देन कंपनी का खुद का कहना है कि हायर लोन लॉसेस हुआ है। तो ये चार मेजर रीजन हो गए जिस कारण से इस शेयर में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। तो आरबीआई, टेक्निकल, कंपटीशन एंड हायर लोन लॉसेस। तो क्या अब है कि क्या रिजल्ट खराब आया था, तो रिजल्ट कहीं से भी खराब नहीं आया था। रेवेन्यू देखिए अभी तक का हाईएस्ट है, 14,161, चेक कर लीजिए, अभी तक का हाईएस्ट है। देन आफ्टर नेट नेट प्रॉफिट को चेक कीजिएगा तो 1146 से बढ़कर के 3639, यानी कि रिजल्ट जो रहता धमाकेदार था, लेकिन कंपनी में फॉल आया। तो क्या कंपनी बर्बाद हो रही है? कहीं से बर्बाद नहीं हो रहा, रिजल्ट शानदार है, जबरदस्त है। अब है क्या खत्म हो जाएगा स्टॉक, तो फ्रेंड सबसे पहला चीज को चेक कीजिए कि प्रमोटर 55.87 से गिर करके 54.87, यानी क्वार्टरली बेसिस में चेक कीजिएगा तो थोड़ा प्रमोटर ने यहाँ बेचा है, किसको बेचा है वो देखने वाली बात है। तो एफआई का सेट 20.41 से 20.92 हुआ है, यानी एफआई ने खरीदा है। दूसरा 13.05 से 14.01 हुआ है, तो डीआई ने भी खरीदा है। फिर बेचा किसने? 10.50 से 10.17। तो प्रमोटर ने और पब्लिक ने बेचा है, और खरीदा किसने है? डीआई ने, और डीआई और एफआई ने खरीदा है। यानी कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग हैंड होता है ना मार्केट का, वही शेयर को मैनेज किया। कितना परसेंटेज शेयर है? लगभग 89.8, 90% शेयर ये होल्ड करके रखे हैं। और हम लोग अभी भी सोचते हैं कि शेयर या ये जो कंपनी है बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 89-90% ये स्टेक होल्ड कर रहे हैं प्रमोटर, एफआईआई, डीआई। तो समझ सकते हैं कितना स्ट्रांग है। आगे बढ़ते हैं कि अगर इससे अभी, और गिरने के पीछे रीजन क्या था? जियो फिनांस का यहाँ पर एंट्री हो गया है। अब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, रिलायंस का स्ट्रांग ब्रांड है। तो फ्रेंड ऐसा कुछ भी नहीं है।
अगर एक मार्केट में दूसरा दुकान खुलता है तो ऐसा नहीं कि पहला दुकान बंद हो जाता है, 10 10 दुकान खुलते हैं, सब दुकान चलता है, उसमें से एक लीडर रहता है और उसके बाद उसको फिर दूसरा रहता है। तो अभी अभी जो है इस जगह पे लीडर कौन है, तो इस जगह पे लीडर आपका बजाज फिनांस है। बजाज फिनांस में थर्ड नंबर में देख सकते हैं जियो फिनांस का है। तो अभी इसको स्ट्रॉन्ग अभी मार्केट का भी सपोर्ट मिल रहा है, रिलायंस का टैग लगा हुआ है। अब कंपेयर कीजिएगा इसको, तो बजाज फिनांस एक प्रूवन कंपनी है, पहले से प्रूव किया है कि मैं एनबीएफसी का लीडर हूँ, प्रूव किया है। जियो फाइनेंस अभी एंट्री हुआ है, अभी प्रूव करना बाकी है। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट दोनों के पास है, बजाज के पास भी है, जियो के पास भी है। लीडर कौन है, लीडर अभी भी बजाज फिनांस है और बजाज फिनसर्व है, बजाज होल्डिंग है। एंड देन आफ्टर दैट, मतलब यानी कि बजाज ग्रुप ही लीडर है, ये कहने का मतलब है। जियो अभी लीडर नहीं बना है अभी तक। स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस किसके पास ऑलरेडी है, तो स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस अभी आपके पास बजाज के पास है, बजाज फिनांस बजाज फिनसर्व के पास है। जियो को बनाना चाह भी है, स्टार्ट करना भी है। एक्सपीरियंस कितना है, तो ज्यादा एक्सपीरियंस बजाज के पास है इन कंपैरिजन टू जियो। और मोनोपोली कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट मोनोपोली नहीं होने देती है। एटलीस्ट तीन कॉम्पिटिटर तो हमेशा रहते हैं। तो आप जोड़ लीजिएगा कि बजाज फिनांस है, बजाज फिनसर्व है, जियो है, तो तीन तो रहेंगी ही। तो ऐसा नहीं कि ये कंपनी खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी और आपका पैसा डूब जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एक सपोर्ट के पास ये सपोर्ट लेगी, फिर से यहाँ पर आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अब है कंपनी का सेल्स ग्रोथ को चेक कीजिएगा तो 5 ईयर्स में 27%, 3 ईयर्स में 16%, टीटीएम बेस में 33%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर्स में 36%, 3 ईयर्स में 20% और टीटीएम बेसिस 8%। अच्छा खासा रिटर्न भी लोगों को आ रहा है। कि चलिए करेक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं कि किस पैटर्न को ये फॉलो करता है, कितना करेक्शन लेता है। दूसरा चीज, पैटर्न का जो ब्रेकडाउन हुआ है उसका सपोर्ट कहाँ निकल कर आ रहा है, वो ज्यादा आपको कंफर्म कर देगा। तो सबसे पहले चीज करेक्शन पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो यहाँ पर सबसे इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए, कोरोना से पहले भी इसमें गिरावट हुई थी। तो कोरोना से पहले जब गिरावट हुई थी तो इसमें लगभग 36%, इस नंबर परसेंटेज को नोट कीजिएगा, 36% का फॉल देखने को मिला था। उसके बाद कोरोना आया, कोरोना आने के बाद जो रहता है इसमें अच्छा खासा क्रैश आया। तो फ्रेंड ऐसा परिस्थिति हर बार तो नहीं आता ना, अभी कोरोना तो आने वाले नहीं कि जो इतना बड़ा फॉल आ जाएगा। ओके, उस समय भी लगभग कोरोना से पहले लगभग ये 4400 के लेवल में ट्रेड करती थी। अब आगे बढ़ते हैं कि कोरोना के समय में लगभग 64% का फॉल आया इस जगह पर, यहाँ पर 36% कोरोना से पहले आया था। अब है कोरोना में के बाद ये सुपर बुलिश हुई, अच्छा खासा ऊपर का मूव आया, फिर गिरावट आई। तो ये इस गिरावट में 20 डे मूविंग एवरेज में इसको सपोर्ट मिला था, इसलिए 25% का इसको 25% का करेक्शन आया एंड फिर से यहाँ पर तेजी बनी। और उसके बाद फिर से ये 20 डे, या लाल कलर की लाइन जो देख रहे हैं, रेड कलर की लाइन, फिर यहाँ फॉल आया। ये फॉल कितना उसको जरा चेक करेंगे, तो यहाँ भी देखिए लगभग 36% का फॉल आया। तो यानी कि ये 25 से 36% का फॉल, जब भी करेक्शन आता है तो 25 से 36% का फॉल इसमें इस शेयर में आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी कंफर्मेशन ले लेते हैं। तो देखिए फिर इसके बाद फॉल आया तो लगभग 30% का। तो अब जैसे कि हमने डिस्कस किया, 25 से 36% का फॉल या 35% का फॉल इसमें आता है, जो नॉर्मल रहता है इस शेयर के लिए। अभी फिर से फ्रेश फॉल आया है जो हम लोग अभी यहाँ पर फेस कर रहे हैं। तो कितना आया है फॉल, तो अभी अगर आप चेक कीजिएगा तो लगभग 25% का फॉल ऑलरेडी शेयर में आ चुका है, 25% का फॉल आया है। और कितना गिर सकता है, तो फ्रेंड जैसा कि हम लोग डिस्कस किया 35% तक आ सकता है। तो अगर ये 30% गिरा तो आपके लिए लेवल निकल कर आ रहा है 1700 तक का, 5700 का लेवल निकल कर आ रहा है। और अगर इसमें 35% गिरा, तो 35% गिरेगा तो 5450, 5400 का लेवल निकल कर आ रहा है। तो दो नंबर हम लोगों को मिला है, एक है 5700, दूसरा 5400। उसको हम लोग कंफर्म करेंगे चार्ट पैटर्न का जो ब्रेकडाउन हो रहा है उससे। तो चार्ट पैटर्न का जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो है आपका हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन। हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का ब्रेकडाउन जो रहता है वो क्या है, कि जितना ये हेड का जो हाइट है नेकलाइन से, उतना ही नीचे भी गिरेगा। ओके, तो हाइट कितना है, हाइट आपका निकल कर आ रहा है हेड से, अगर आप इसको मेजर कीजिएगा 8200 से 6800 नेकलाइन जो है, उसको अगर आप मेजर कीजिएगा तो लगभग 1308 का लेवल निकल कर आ रहा है। अब उतना ही नीचे भी गिरना चाहिए, नीचे कितना गिरेगा, तो नीचे का लेवल जो निकल कर आ रहा है देख सकते हैं इस जगह पर 5435 का लेवल निकल कर आ रहा है। तो ये जो लेवल है यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल जाना चाहिए। लेकिन नथिंग इज गारंटेड, शेयर मार्केट पैटर्न यही बता रहा है। एंड प्लस इसका जो इस ट्रेंड को जो फॉलो करता है 35% का, वो भी यही निकल कर आ रहा है। तो इस केस में हम लोगों को क्या करना है उसको भी चेक करेंगे। उससे पहले फ्रेंड, आपको करेक्शन जब क्रैश स्टार्ट हुआ था उसी से मैंने आपको बताया था, 1 मंथ पुराना वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल, आप उसको वॉच कर सकते हैं, जहां पर मैंने बोला था कि टारगेट 5400 का निकल कर आ रहा है। उस समय ट्रेड कर रही थी 6850, 7000 के रेंज में। तो अच्छा खासा ऑलरेडी फॉल हो चुका है। अब है 25% सपोर्ट कहाँ निकल कर आ रहा है, मैंने ऑलरेडी बताया। 30% कहाँ है, 35% कहाँ पर है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब कंक्लूजन की ओर मूव करते हैं कि क्या चार्ट बेरिश है,
तो हाँ चार्ट बेरिश है, अभी भी बेरिश है, अभी बुलिश नहीं हुआ है। सपोर्ट कहाँ निकल कर आ रहा है, तो 6000 सपोर्ट निकल कर आ रहा है पहला, दूसरा 5700, उसके बाद 5400 या फिर 5000 कि 5000 भी इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो बहुत सारे सपोर्ट का रेंज निकल कर आ रहा है। तो मेजर ट्रेंड जो ये फॉलो करता है 25 से 35% का फॉल एक्सपेक्ट कर, मतलब जब भी करेक्शन होता है इतना फॉल आता ही आता है। ओके, व्हाट मैं क्या करूंगा इस जगह पर, तो फ्रेंड एक बार में मैं कोई निवेश नहीं करने वाला हूँ। मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए 50,000 है चाहे 1 लाख है, जो भी है, तो उसका जो 10% हिस्सा है मैं अभी निवेश करूंगा, 10% उसके थोड़ा फॉल होगा, जो सपोर्ट के पास आएगा वहां पर करूंगा, फिर 20%, इस तरीके से टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट करूंगा। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगा, बिकॉज जब ये एक बार बुलिश होगा, ऊपर का मूव स्टार्ट होगा, तो अपना हाई को भी तोड़ेगा। बिकॉज अभी कोरोना काल में 4000 के लेवल, 4200 के लेवल में था, तो बहुत ज्यादा रिटर्न लोगों का भी आया नहीं है। और अभी 90% होल्डिंग जो है FIDI और आपका FIDI एंड प्रमोटर के पास है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास ज्यादा शेयर्स हैं। ट्रेडर्स क्या करेंगे, तो स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कीजिए, दैट अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ढूंढने के बाद। और 100% निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको कोई सजेशन भी नहीं दे रहा हूँ। 100% निवेश करना चाहिए, बिकॉज कहाँ पर बॉटम बनेगा आपको कोई नहीं बता सकता है शेयर मार्केट में। ओके, सो फ्रेंड ये था इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग बजाज फाइनेंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।